वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। बात हो रही है आज सुनने के हवाले से, सुनने के जो मसाइल हैं, और इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक रफ़ी साहब। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन अभी आया है थोड़ी देर पहले कि पुराने ज़माने में या अभी भी बहुत सारे लोग जब कान में कुछ ज़रा सी भी तकलीफ़ हो तो सरसों का तेल ज़रा सा गर्म करते हैं और चम्मच से कान के अंदर डाल देते हैं और समझते हैं बिल्कुल सही है। देखिए ये एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि सरसों को तेल को गर्म करके डालने से बेसिकली जब कान में दर्द होता है लोग डाल देते हैं, या कान बंद होता है तो डाल देते हैं। सरसों का तेल वैसे तो कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है, लेकिन जब आप गर्म करके उसको डालते हैं या किसी भी चीज़ को डालते हैं तो बेसिकली मकसद होता है या तो दर्द में रिलीफ देना या कान को खोलना। अमूमन ये उस सूरत में हेल्पफुल होता है जब आपके कान में वैक्स जमा हो जाती है या मैल जमा होता है, तो वो मैल नरम हो जाता है और बाहर निकल आता है। लेकिन गर्म तेल कई दफ़ा कान के पर्दे को नुकसान पहुंचाता है उसकी टेम्परेचर की वजह से, इसलिए ये रिकमेंडेड नहीं है कि उसको इस्तेमाल किया जाए। ठीक है। मैल निकालने के लिए अपने ख़ास ड्रॉप्स आते हैं। अगर किसी को उस तरह के, क्योंकि देखिए किसी के कान में दर्द है उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, सिर्फ यही उसका सबका तरियाक जो है वो कोई है, कोई ड्रॉप्स ऐसे हैं जो ओवर द काउंटर अवेलेबल हों? जी सार पाकिस्तान में तो जी हर चीज़ ओवर द काउंटर अवेलेबल है। तो सोडा ग्लिसरीन के ड्रॉप्स आते हैं मैल के लिए, वो अगर कान में डाले जाएं तो वो कान के मैल को नरम करते हैं, नरम होकर वो बाहर निकल आते हैं और कान साफ हो जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइए वक्त के साथ साथ जैसे कि असगर अली साहब ने कहा जो समात मुतासर होती है तो उसका क्या इलाज क्या है भाई? देखिए वक्त के साथ साथ हमारी हर चीज़ कमज़ोर हो जाती है तो हेयरिंग भी मुतासर हो जाती है। इसे प्रेसबाइक्यूसिस कहते हैं, जो अमूमन 60-65 के बाद शुरू होती है। नौ इसके अंदर जो हमारा कान का सुनने का एक्सटर्नल ईयर मिडल वो तो सब बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो नर्व या वो ऑडिटरी नर्व या वो तार जो कान से दिमाग तक आवाज़ ले जाता है वो तार कमज़ोर हो जाता है। ठीक है। बाकी कान के अंदर जो हियरिंग सेंटर है वो भी दिमाग के अंदर जो है वो ठीक है, कान का मैकेनिज्म भी ठीक है, लेकिन दोनों का कनेक्टिंग वायर जो है वो कमज़ोर हो जाता है, नर्व वीक हो जाती है। इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है, इसलिए कि नर्व अगर डैमेज हो जाए तो वो परमानेंटली डैमेज है। अब इसमें क्या किया जा सकता है? इसमें देखिए दो चीज़ें कि पहली चीज़ तो ये कि आपकी अगर समात मुतासर हुई है तो वो किस हद तक डैमेज हुई है, किस हद तक कम हुई है। अगर आप एक्टिव लाइफ ऐसी एज है कि आप एक्टिव 75 के एक्टिव कोई बिजनेस नहीं करते या कोई नौकरी नहीं करते, सिर्फ घर में और आपको सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एक एक्टिव लाइफ में और आपको फॉर एग्जांपल एक लॉयर है तो उसको तो अगर राइट ईयर कमज़ोर है तो राइट साइड की तो जिरा सुनाई नहीं देगी। तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है, या कोई जज है और उसको एक तरफ के वकील की बात ही नहीं सुनाई देगी, तो उनके लिए ज़रूरी है एक तरफ का फैसला कर देगा। तो उनके लिए ज़रूरी है कि दे शुड हैव नॉर्मल हियरिंग बोथ द ईयर्स। और जैसे उन्होंने कहा एक रिक्शे वाला जो है वो हियरिंग एड लगा के अपना काम चला रहा था, तो ये जो जिन लोगों का मसला है हियरिंग एड जो है वो, इनको फिर हियरिंग एड की ज़रूरत होती है, इनको आला लगाना पड़ता है और आले से ही सुनने लगते हैं। लेकिन नर्व डेफनेस के अंदर कई दफ़ा अगर बड़ा शदीद किस्म की नर्व डेफनेस हो, बहुत सीवियर नर्व डेफनेस हो, तो आला भी काम नहीं करता। तो ये आला जो है जैसे कि इन्होंने कहा कि हर जगह में मिल जाता है, बोल्टन मार्केट में ये बहुत अच्छा सवाल था। कि वो क्या खुद ही बस जाके अक्सर लोग कहते हैं हम आज हम लगा देंगे कि डॉक्टर नहीं की शहजाद, ये बहुत अच्छा सवाल था और ये बहुत सारे मरीज़ आते हैं जो चले जाते हैं। मैं और आप ऐनक पहनते हैं, अब अगर हम अपनी आंख टेस्ट कराए बगैर, नंबर लिए बगैर ऐनक जाके बाजार से जो रखी हुई है कोई सी भी उठा के तो पहन चश्मे वाला खुद ही टेस्ट कर देता है आजकल तो। हाँ वो भी सही नहीं है। देखिए पहले तो जो अगर किसी की समात को नुकसान है वो डॉक्टर के पास जाना इसलिए ज़रूरी है कि वजह तो देखे क्यों समात डैमेज हुई है। हाँ कई दफ़ा कुछ ऐसी वजूहत है जिनमें उसको आले की भी ज़रूरत नहीं है, वो दवाइयों से ठीक हो सकता है या ऑपरेशन से सही हो सकता है, तो वो नाजायज़ को क्यों खामखा आला लगाए। लेकिन अगर उसको आले की भी ज़रूरत है तो सबसे पहले वो डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर देखे कि इसको कौन सी मुख्तलिफ किस्म की हेयरिंग लॉस डैमेजेस है। दो बड़े हैं, एक को कहते हैं कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, एक कहते हैं सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। तो वो पहले डॉक्टर ही पता करता है कि इनको मरीज़ को कौन सा वाला हेयरिंग लॉस है और इसको किस किस्म के आले की ज़रूरत है। ठीक है। वो फिर जो आला ज़रूरत होती है फिर वो उसको जिस तरह के आप ऑप्टिशियन को प्रेस्क्राइब करते हैं, इस तरह हेयरिंग एड वालों ऑडियोलॉजिस्ट को भेजा जाता है। वो ऑडियोलॉजिस्ट जो है जो ट्रेंड ऑडियोलॉजिस्ट हो वो डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन और हिदायत के मुताबिक फिर मरीज़ को आला देते हैं। वैसे आला ख़रीद के लगाना जो है वो काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकता है। बहुत ही नाइंसाफ़ी अपने साथ। जी हाँ बिल्कुल। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त ख़त्म हो गया, बातें बहुत सारी हैं। इंशाअल्लाह ताला किसी और प्रोग्राम में हम ऑटोस्क्लेरोसिस पे भी और कॉक्लियर इम्प्लांट पे भी बच्चों के हवाले से जो प्रॉब्लम है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन आज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया शहजाद बुलाने का, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और ये है कि ये जो कान है, आँखें हैं, हाथ हैं, पाँव हैं जो कि चल रहे हैं फिर रहे हैं, दिल है धड़क रहा है, यही हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि हमें ये सब चीज़ें अल्लाह ताला ने नेमतों के तौर पे दी हुई हैं।
मैं हमेशा कहता हूँ ना कि जब हम मायूस होते हैं, हम परेशान होते हैं, और इस मसला है कंपटीशन का, हम चाहते हैं, हर इंसान चाहते हैं कि अच्छे घर में जाए, अच्छी गाड़ी में रहे, बहुत ज़्यादा खुशहाली हो, लेकिन अक्सर हर एक के साथ ऐसा मसला नहीं होता कि हर एक को हर चीज़ मिल जाती है। लेकिन जो चीज़ आपके पास है उसको सोच के और उसको समझ के तो खुश हो जाइए, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे बेतहाशा लोग हैं जिनको शायद अल्लाह ने बेतहाशा दौलत से नवाजा हुआ है, लेकिन उनके घर में ऐसे भी बच्चे हैं जो कि बोल नहीं पा रहे या देख नहीं पा रहे या मेंटली हैंडीकैप्ड हैं। तो ये है कि जो चीज़ें हैं उनको देख के आप खुश रहिए और उनका ख्याल करें। उनका ख्याल करना भी बहुत ज़रूरत है। हमेशा मैं कहता हूँ कि किसी एक डॉक्टर से, अपने करीबी डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर से एक रिश्ता जोड़ लीजिए, ताकि हर कुछ दिनों में, 6 महीने में, 5 महीने में एक मुआयना ज़रूर करवा लिया करें। उन चीज़ों को भी आप जो है मेंटेन करें, जैसे आप अपनी घर को, गाड़ी को मेंटेन करते हैं। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इस प्रोग्राम से ताल्लुक़ कोई फीडबैक या सजेशन हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं cliniconline@health-tv.tv। अगर ईमेल करने में कोई प्रॉब्लम है तो कोई मसला नहीं है, फेसबुक पे जाइए, क्लिनिक ऑनलाइन के पेज को सर्च कीजिए और सब्सक्राइब करके अपने सवाल हमें आगाह कर सकते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। कल हम बात करेंगे बच्चों में इस वक्त डायरिया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस बहुत है, टाइफाइड है। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।